ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी का राजा पुंडरीक मिथ्या वासुदेव को मारना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उन्हीं दिनों पुंडरीक नाम कांतित देश का राजा बड़ा प्रतापी होकर काशीपुरी में रहता था। जब उसे यह इच्छा हुई कि मैं अपने के वासुदेव नाम चतुर्भुजी रूप बनाकर संसारी जीवों से अपनी पूजा कराऊं, तब उसने काठ की 2 भुजा अपने अंग में लगा लिया और पीतांबर व बैजंती माला व कुंडल व वनमाला श्याम सुंदर के समान पहनने लगा। शंख चक्र गदा पद्म उनके शस्त्र बांधकर काठ का गरुड़ चढ़ने के लिए बनवाया, जो राजा व प्रजा पुंडरीक का डर मानकर उसे वासुदेव के समान पूजते थे। उन पर वह प्रसन्न होता था और जो लोग अपना धर्म विचार कर उसकी पूजा नहीं करते थे, उसको दुख देता था। उसकी यह दशा देखकर संसारी लोग आपस में यह चर्चा करते थे कि एक वासुदेव तो श्री कृष्ण नाम यदुकुल में अवतार लेकर द्वारिकापुरी में विराजते हैं, दूसरे यह राजा अपने को वासुदेव रूप बनाकर पुजवाना चाहता है। इन दोनों में हम लोग किसे सच्चा समझें, किसे झूठा? जब राजा पुंडरीक को अपनी पूजा कराने से अभिमान उत्पन्न हुआ, तब एक दिन अपनी सभा में बैठकर बोला कि श्री कृष्ण नाम का कौन द्वारिका में रहता है, जिसे लोग वासुदेव कहते हैं। देखो, मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर लीला करता हूँ, और वसुदेव यादव का बेटा मेरा भेष बनाकर संसारी जीवों से अपनी पूजा कराता है, इसलिए उसके साथ लड़ना चाहिए। ऐसा कहकर राजा पुंडरीक ने एक ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि तुम द्वारिका में जाकर श्री कृष्ण से कह दो कि मेरा भेष छोड़कर हमारी आज्ञा पालन करे, नहीं तो हमारे साथ आकर लड़े। जब यह संदेशा लेकर वह ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचा और राजा उग्रसेन के सामने खड़ा हुआ, तब द्वारिका नाथ ने उस ब्राह्मण को दंडवत करके पूछा कि कहो धृतराज कहाँ से आए, अपने समाचार बतलाओ। यह वचन सुनते ही उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाप्रभु, मैं राजा पुंडरीक का कुछ संदेशा कहने के लिए काशी से आया हूँ, पर वह कहते हुए लज्जा मालूम होती है। दूत को संदेशा छिपाना ना चाहिए, इसलिए अपने प्राण की रक्षा पाऊँ तो कहूँ। श्याम सुंदर बोले कि तुम निसंदेह कहो, इसमें तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है। यह वचन सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे दीनानाथ, राजा पुंडरीक ने आपको यह संदेशा कहला भेजा है कि त्रिभुवनपति जगत का उत्पत्ति करने वाला मैं होकर 8 पटरानी से भोग व विलास करता हूँ। अपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। शंख चक्र गदा पद्म मेरे पास है, मैं गरुड़ पर चढ़ता हूँ। तुम मेरा भेष बनाए रहकर अपने को वासुदेव नाम क्यों प्रकट करते हो? तुम त्रिभुवनपति होते तो राजा जरासंध के डर से भागकर द्वारिका में क्यों रहते? अब तुमको उचित है कि शंख चक्र गदा पद्मादिक शास्त्र बांधना और वासुदेव नाम प्रकट करना छोड़कर मेरी आज्ञा में रहो, नहीं तो यदुवंशियों समेत तुम्हें मार कर पृथ्वी का भार उतारूंगा। तब तुम जानोगे कि सच्चा वासुदेव कौन है और झूठा वेश किसने बनाया है। तुम आज तक नहीं जानते कि अलख अगोचर निरंजन का रूप त्रिलोकीनाथ मैं हूँ। सब ऋषि वह मुनि मेरे नाम पर यज्ञ व दान वह जप तप करके बड़ाई पाते हैं।
मैं ब्रह्मा रूप होकर उत्पत्ति व विष्णु रूप से पालन व महादेव रूप होकर जगत का नाश करता हूँ। हमने मत्स्य रूप होकर वेद को समुद्र से बाहर निकाला, कश्यप रूप से मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर उठाया, 12 रूप धरकर पृथ्वी पाताल से निकाल लाए, नरसिंह अवतार लेकर हेड़ा कश्यप दैत्य को मारा, वामन रूप धरकर राजा बलि से पृथ्वी दान लिया, राम अवतार लेकर रावण का वध किया। मेरा यही काम है कि जब दैत्याधर्मी राजा हरिभक्तों को दुख देते हैं तब मैं अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारता हूँ। इसी वास्ते अब भी अवतार लिया है। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद बड़े हर्ष से उनका संदेशा सुनते थे, पर दूसरे यदुवंशी यह मिथ्या वचन सुनकर उस ब्राह्मण को हंसने लगे। एक वो यदुवंशी क्रोधित होकर बोला कि हे ब्राह्मण देवता, तुम यह मिथ्या बात कहते हो, कोई दूसरा यह झूठी बात आकर कहता तो बिना मारे न छोड़ते। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने यदुवंशियों से कहा कि सुनो भाई, दूत पर क्रोध न करना चाहिए। राज्यसभा में बैठ कर कबहूँ हंसिए नाही, यह समान अवगुण नहीं, लिखो पुराणन माही। यदुवंशियों से ऐसा कहकर श्याम सुंदर उस ब्राह्मण से बोले, हे धृतराज, तुम अपने राजा से जाकर कह दो कि तुम्हारा संदेशा सुनकर अति प्रसन्न हो, वह अपने यहाँ युद्ध की तैयारी करे। मैं आकर अपना भेष छोड़ दूंगा या उससे वसुदेव भेष छुड़ाकर उसका मांस कौवे व कुत्तों को खिलाऊंगा। यह वचन सुनते ही ब्राह्मण ने काशी में आकर सब हाल राजा पुंडरीक से कहा। जब कुछ दिन बीते, श्याम सुंदर ने यदुवंशियों समेत काशीपुरी के निकट पहुंचकर पांचजन्य शंख बजाया। तब राजा पुंडरीक वह शब्द सुनते ही 2 अक्षौणी दल संघ लेकर दैत्य संहारण के सामने आया। जब पाद संग्राह भौमासुर के भाई वह मित्र काशी नरेश ने, जो प्रयाग में राजा था, वह हाल सुना, तब वह भी 3 अक्षौणी सेना साथ लेकर उसकी सहायता करने के लिए काशी में आ पहुंचा। जिस समय दोनों दल में मारू बाजा बजकर तीर व तलवार आदि अनेक तरह के शस्त्र चलने लगे, उस समय सूरवीर मार मार कहकर अपने प्राण देते और कायर लोग पीछे को भागकर गिर पड़ते थे। जब रणभूमि में राजा पुंडरीक ने चतुर्भुजी बनाए हुए श्याम सुंदर के सामने आकर उन्हें ललकारा, तब वैकुंठनाथ ने हंसते हुए उसका मुकुट उतार कर कहा कि अब सच बतलाओ कि किसका पांखडीह रूप है। हे राजन, जो संदेशा हमको तुमने कहला भेजा था वह याद होगा, उसी प्रमाण हम तुम्हारे पास आए हैं। अब भी मेरा भेष अपने अंग से उतार कर तुम यह बात कहो कि हमसे अपराध हुआ, जो ऐसा संदेशा भेजा तो तुम्हारे प्राण छुड़ा देंगे, नहीं तो तुम्हारा सिर काट लेंगे। जब उस अज्ञानी राजा ने श्याम सुंदर का कहना नहीं माना, तब दैत्य संहारण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम अभी जाकर अपनी ज्वाला से सब हाथी घोड़े रथ सवार पैदल आदि जो दोनों राजाओं की सेना में हैं जला दो। यह आज्ञा पाते ही सुदर्शन चक्र ने दोनों राजाओं की सेना में जाकर इस तरह अपनी अग्नि से सब मनुष्य व हाथी आदि को जला दिया, जिस तरह प्रलय काल की अग्नि सब जगह को भस्म कर डालती है। जब केवल पुंडरीक व भौमासुर का भाई दोनों राजा रह गए, तब यदुवंशियों ने कहा कि द्वारिकानाथ पुंडरीक को इस रूप से हम लोगों को नहीं मार सकते। यह वचन सुनकर मुरली मनोहर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, यह भी अपने दंड को पहुँचता है। जब ऐसा कहकर दैत्य संहारण ने सुदर्शन चक्र को उन दोनों राजाओं के सिर काटने की आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र ने जाकर पहले दोनों भुजा काठ की जो पुंडरीक लगाए था उखाड़ डाली।
यह दशा देखते ही जैसे पुंडरीक अपना प्राण लेकर भागा, वैसे सुदर्शन चक्र ने दोनों राजाओं का सिर काट लिया। मुरली मनोहर की इच्छानुसार काशी नरेश का सिर नगर के द्वार पर आ गिरा और चैतन्य आत्मा ने मुक्ति पदवी पाई। बैर कियो हरिनाथ सो रहो सदा चित लाए, तीनों देही तीन तेहि साजु जो गति, दया सुंध यदुराय। जब नगरवासियों ने राजा पुंडरीक का सिर पहचान कर राज मंदिर में यह हाल कहा, तब रानियाँ अति विलाप से रोकर कहने लगी, कोई तुम तो अपने को अजर अमर कहते थे, सो क्षण भर में किस तरह तुम्हारा प्राण निकल गया। जब सब रानियाँ उसी सिर के साथ सती हो गई, तब पुंडरीक का बेटा सुदक्षिण क्रोधित होकर बोला कि जिसने मेरे पिता का वध किया है उसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। इसी इच्छा से राजकुमार महादेव जी का तप करने लगा और श्याम सुंदर विजय करके यदुवंशी समेत आनंद पूर्वक द्वारिका चले आए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब कुछ दिन तक सुदक्षिण ने प्रेम पूर्वक शिवशंकर का तप व ध्यान किया, तब भोलानाथ उसे दर्शन देकर बोले कि तू क्या चाहता है। राजकुमार ने शिवजी को दंडवत करके विनय किया, हे दीनानाथ, मैं अपने पिता के मारने वाले से बदला लेना चाहता हूँ। यह सुनकर महादेव जी बोले कि पुंडरीक का पलटा लिया चाहता है तो वेद के मंत्र उल्टे पढ़कर दक्षिणाग्नि में होम कर। उस अग्निकुंड में एक राक्षसी निकलकर तेरी आज्ञा पालन करेगी, पर जो लोग परमेश्वर व ब्राह्मण की भक्ति नहीं करते उन पर तेरा बल चलेगा और हरिभक्त व महात्माओं से विरोध करने में तेरा प्राण जाता रहेगा। जब ऐसा कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए, तब सुदक्षिण यज्ञ कराने लगा। जब उसका यज्ञ उनकी यज्ञानुसार पूर्ण हुआ, तब कृत्या नाम की राक्षसी काले काले व बड़े बड़े दांत वाली त्रिशूल हाथ में लिए डरावनी सूरत बनाए ओंठ चाटती हुई अग्निकुंड से निकलकर बोली, हे सुदक्षित, तेरा शत्रु कहाँ है, बताओ। यह सुनकर राजकुमार ने कहा कि मेरा बैरी वासुदेव द्वारिकापुरी में है, तू अभी जाकर उसे मार डाल। यह वचन सुनते ही कृत्या उसी समय चलकर राह में नगर वह वन जलाती हुई द्वारिका पहुँची। जब वह अपने तेज से द्वारिकापुरी को जलाने लगी, तब द्वारिका वासियों ने घबराकर वसुदेव नंदन के पास जाकर विनय किया, हे दैत्य संहारण, एक राक्षसी ना मालूम कहाँ से आकर नगर को जलाती है, इसके हाथ से हमारे प्राण बचाइए। यह सुनकर द्वारिका नाथ बोले कि तुम लोग मत घबराओ, अभी इस राक्षसी को निकाल देता हूँ। इस तरह उन्हें धैर्य देकर श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम कृत्या को मारकर यहाँ से भगा दो और काशीपुरी को जलाकर चले आओ। यह वचन सुनते ही सुदर्शन ने कोटि सूर्य के समान तेज बढ़ाकर उस राक्षसी को खदेड़ा। जब कृत्या वहाँ से भागी, उसने काशी में आकर सुदक्षित को सब ब्राह्मण समेत जो यज्ञ कराते थे मार डाला। सुदर्शन चक्र ने भी पहुंचकर अपने तेज से काशीपुरी को जला दिया। उस समय प्रजा दुखी होकर सुदक्षित को गालियां देने लगी। सुदर्शन चक्र अपनी ज्वाला मणिकर्णिका कुंड में ठंडी करके द्वारिकापुरी को चले आए और वहाँ का सब हाल वैकुंठनाथ से कह दिया। यह प्रसंग चितलाई गए, कहां सुनई जो कोय, रहे सदा सुख चैन सो, लहे नहीं दुख होय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।